हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेस्ड है क्लास 6 की जर्मन बुक पर, जिसका नाम है हेलो डॉयच। और ये बता दूं आपको कि ये सीबीएसई के तहत जो है इंडिया में पढ़ाई जा रही है क्लास 6 के लिए। ओके, तो आज से हम लोग इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं। इसमें 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। लेक्शन 1, ज़्वाई, द्राई und 4 4 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और मॉड्यूल ज़्वाई के अंदर भी फिर 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम 8 चैप्टर्स जो हैं 1 बाय 1 ईच वीडियो वी विल स्टडी। हम हर वीडियो जो है एक एक चैप्टर को लेकर बनाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है लेक्शन 1 हेलो। तो चलिए फिर देखते हैं कि पहले चैप्टर में क्या क्या है। लेक्शन 1 हेलो। एक्सरसाइज 1 है was sagen Sie hört zu। was sagen Sie मतलब कि ये क्या कह रहे हैं। was sagen Sie what are they saying। hört zu, hört zu का मतलब होता है ध्यान से सुनिए। zuhören यहाँ पे हमारा वर्ब है। वर्ब हम कहते हैं क्रिया को। तो zuhören, तो बच्चों आपको बहुत ध्यान से इस एक्सरसाइज को सुनना है। ओके, तो जो भी कहा गया है ऑडियो के अंदर आप ऑडियो सुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा ऑडियो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहले जर्मन में पढ़ती हूँ। हेलो, ich heiße Stefan। Wie heißt du? Hallo, I am Stefan। What are you called? What is your name? हेलो, मैं स्टीफान हूँ। तुम्हें क्या कहा जाता है? तुम्हारा नाम क्या है? अब आपको व्हाट आर यू कॉल्ड जो है थोड़ा फनी साउंड करेगा, क्योंकि हम जनरली इंग्लिश में ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम। बट यहाँ पर उसने कहा है व्हाट आर यू कॉल्ड। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि हाइजन जो वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है इश हाइज स्टेफान, उसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड, यानी कि कहा जाना। तो इसका लिटरली मीनिंग जो है वो आता है आपको क्या कहा जाता है या तुम्हें क्या कहा जाता है। बट आपको इसको समझने के लिए मैंने ये लिखा है, आपको इसको ऐसे ही बोलना है व्हाट इज़ योर नेम, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इसका इंग्लिश में लिटरली मीनिंग जो आता है ना वो ऐसे आता है। ओके, तुम्हें क्या कहा जाता है, बट आपको बोलना है तुम्हारा नाम क्या है। वी हाइज दू। उसके बाद है ग्रूस डिश। Ich bin Tina। Wer bist du? Hallo there, I am Tina। Who are you? ग्रूस डिश का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं नमस्ते, मैं टीना हूँ, तुम कौन हो। Wer bist du? तो जवाब आता है म्याऊ म्याऊ। Und ich heiße Mauzi। म्याऊ म्याऊ and I am Mauzi। मैं मोत्सी हूँ। und मतलब होता है and I am मोत्सी, और मैं मोत्सी हूँ। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन सिखाया है, किस तरीके से जब हम लोग दो लोग अनजान लोग मिलते हैं तो किस तरीके से हम एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो भी नए वर्ब यूज़ हुए हैं या नाउन यूज़ हुए हैं वो मैंने नीचे आपको रेड कलर में यहाँ पे लिख दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे हाइजन टू बी कॉल्ड कहा जाना, sein टू बी होना, zuhören टू लिसन केयरफुली यानी कि ध्यान से सुनना। ये कुछ नए शब्द हैं जो इस एक्सरसाइज में आए हैं। ये आपका था पहला अध्याय का पहली एक्सरसाइज। उसके बाद आता है लीज उन एर्गेन्ज दाबाए। लीज उन एर्गेन्ज दाबाए। लीज मतलब होता है पढ़ना या पढ़ें। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है एक ऑर्डर सेंटेंस है, इम्पेरेटिव जिसे कहते हैं जर्मन में, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लीज मतलब पढ़िए, und ergänze dabei, और उसके हिसाब से फिर आप इसको फिल इन कीजिए यानी कि भरिए। ergänzen यहाँ पे हमारा वर्ब है। दोनों वर्ब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो lesen और ergänzen टू फिल इन समथिंग। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ड आया है बाउस्टाइन।
बाउस्टाइन का क्या मतलब होता है? बाउस्टाइन का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि एलिमेंट्स, जो कि आपके भौतिक एलिमेंट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हैं, आप अभी छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो इसीलिए बाउस्टाइन कैसे कैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स करते करते एक दिन आप कंप्लीट जर्मन बोलने लायक हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको बाउस्टाइन मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इस एक्सरसाइज में बताया गया है। अब आपको पढ़ना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ही की बुक से ये प्रिंट स्क्रीन यहाँ लिया गया है, लीज और एर्गेन्जा दाबाई। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्रीटिंग्स है, हेलो, ग्रूस, आस्क क्वेश्चंस, टीना पूछती है wer bist पुंक्ट पुंक्ट पुंक्ट, स्टीफान कहता है वी हाइस पुंक्ट पुंक्ट पुंक्ट। अब आपको यहाँ पे इनको फिल इन करना है, एर्गेन्जन यानी कि फिल इन कीजिए, इसके बाद क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है फिल किया है। ग्रीटिंग में आ गया हेलो ग्रूस डिश, दिस इज ओके। उसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आस्क क्वेश्चंस, टीना वेयर बिस्ट डू, ओके, हु आर यू, तुम कौन हो, वी हाइस्ट डू, व्हाट आर यू कॉल्ड, व्हाट इज योर नेम, तुम्हें क्या कहा जाता है या तुम्हारा नाम क्या है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, जब हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं इश बिन टीना। अपना नाम यहाँ पे जो नाउन है इसको हम कहते हैं संज्ञा, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है। आपको पता होगा कि संज्ञा में आप किसी प्लेस का, किसी आदमी का नाम या किसी जानवर का नाम, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे टीना जो है एक नाउन है, इश बिन टीना, इश हाइज स्टेफान। अब आप देखिए यहाँ पे हमने दो वर्ब इंट्रोड्यूस किए हैं, बिन और हाइज, तो ये अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने बाउस्टाइन सीखा, बिल्डिंग ब्लॉक सीखे कि किस तरीके से अभी हम 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस बना चुके हैं, इश बिन टीना, इश हाइज स्टेफान। मगर यहाँ पे बिन और हाइज क्या है वो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कॉन्जुगेशंस, इसी तरीके से जर्मन ग्रामर में होते हैं कॉन्युगासियोन। जी हाँ, इनको हम कहते हैं कॉन्युगासियोन, कॉन्युगासियोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है वो है जाइन। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो हमें हेल्प करता है सेंटेंस बनाने में। ओके, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हम सबसे पहले जाइन की कॉन्जुगेशंस पढ़ेंगे। इश बिन, आई एम, ऐसे इंग्लिश में चलता है आई एम, इश बिन मैं हूं। डू बिस्ट, नंबर 2 है डू बिस्ट, यू आर। तू है या तुम हो, तू है हम बोलते हैं बट सुनने में ये अच्छा नहीं लगता, मगर हम यार दोस्तों को बोल सकते हैं तू है ना, तू बहुत खूबसूरत है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, या तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डू बिस्ट, ओके, डू बिस्ट। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका एर इज। एर इज मतलब ही इज, वो है या वह है। उसके बाद आता है जी इज, शी इज। यहाँ पे एर जो आ गया वो है लड़के के लिए हम यूज करेंगे ही, और जी जो है वो आ जाएगा शी के लिए। देखिए मिलता जुलता वर्ड है, यहाँ पे बीच में बस एच की जगह आई हमें लगाना है और बोलना है जी, जैसे कि जी टीवी है ना, तो जी एकदम 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 इसका सेम प्रोनाउंसिएशन है जी इस्त, यानी कि वो है। जी इस्त ज़्या शुन, वो बहुत ही खूबसूरत है, शुन मतलब ब्यूटीफुल। या फिर एस इज, इट इज, जितने भी नॉन लिविंग होते हैं ऑब्जेक्ट्स उनके लिए हम लोग इट लगाते हैं, एस इज, ओके। और ये भी हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, वो है या वह है। देखिए हिंदी में हम तीनों चीज़ों के लिए ही वो से काम चला लेते हैं, मगर जर्मन जो है जेंडर बेस्ड है, उसमें क्या मस्कुलिन है, क्या फेमिनिन है, क्या न्यूटर जेंडर है, वो चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, ओके। उसके बाद बढ़ते हैं, ये थे हमारे एक वचन सिंगुलर। अब देखते हैं प्लूरल कैसे बनते हैं। जब हम एक से
ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं wir sind यानी कि वी आर, हम हैं। ihr seid, एंड में डी को है टी का उच्चारण आता है, ihr seid। you all are, तुम सब हो, तुम सब बहुत मेहनती हो, है ना, तुम सब बहुत मेहनती हो। तो ihr seid, जिया पुंक्ट पुंक्ट पुंक्ट, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्लास 6 में जितने वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ। sie sind, they all are, वो बहुत मेहनती हैं ना, sie sind, they all are very hard working, इस तरीके से, है ना, वो हैं। हिंदी में प्लूरल कैसे बनता है, हैं में, है ना। उसके बाद लास्ट में जो आता है sie sind, ये देखिए एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, ये हमारा फॉर्मल है और सिंगुलर है, बट ये लिखा हमेशा बहुवचन में जाता है। ऐसा बनाने वाले ने बनाया है ग्रामर के लिए, बट आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका पहला लेटर जो है एस का वो कैप्स लिखा जाता है। जी, ये भी जी ही होता है, इसमें आपने पढ़ा ये दूसरा जी है, और एक हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं वो भी जी होता है, ठीक है। एकदम कंफ्यूज आप मत होइए, क्योंकि इसके लिए अपनी पूरी ग्रामर है जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस समय पर कौन सा जी यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है कि हम उस समय किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये 3 तरीके के जी हैं, कैसे हम करेंगे, ये बहुत ही आसान है। आप धीरे धीरे वीडियोस देखते जाइए, आपको सब चीज़ इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मल सिंगुलर में एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो एस होता है वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है, एक बड़ा एस इसके आगे लिखा जाता है, यही इसकी पहचान है। जी जिंट, और ये हमारा फॉर्मल होता है, इसका मतलब होता है यू आर। देखिए नंबर 2 और नंबर 6 जो होता है एक तरीके से दोनों सेम ही हैं यहाँ पे, मगर ये लिखा सिर्फ प्लूरल में जाता है, मगर ये एक हमारा फॉर्मल होता है और एक हमारा इनफॉर्मल होता है। दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दो बेस्ट यू आर, हिंदी में हम लोग तू बोलते हैं जिसको हम थोड़ा बदतमीजी वाली भाषा बोलते हैं। अगर हम आप करके बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, हिंदी में हम लोग रिस्पेक्ट की भाषा में तू और आप का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। मगर जर्मन में क्या होता है कि जर्मन में होता है फैमिलियरिटी, यानी कि आप किसी आदमी को कितने अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के लिए भी दू जर्मन यूज़ कर सकते हैं, मगर आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी ने आपसे कोई एड्रेस पूछा कि क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं, तो आप उस आदमी को दू करके बात नहीं कर सकते हैं, सामने वाले पे बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप उस आदमी को एकदम नहीं जानते हैं, इसीलिए आप वहाँ पे जी यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही फॉर्मल हो जाएगा और सामने वाले को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि ये मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मगर यहाँ पे हिंदी की तरह नहीं है कि ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए दू और जी है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस आदमी को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, ये फेमिलियरिटी शो करता है। हालांकि इसको हम लोग तू और आप करके ही पढ़ाते हैं और हमने भी ऐसे ही पढ़ा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने बड़ों को भी जी कहकर जर्मन में, या फिर जब आप जर्मन सीख रहे हैं तो आप जी कह के उनसे बात कर सकते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। या अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में जी करके बात कर सकते हैं अपने बड़ों से, अपने कलीग से आप दू करके जो है बात कर सकते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है फेमिलियरिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक होता है इनफॉर्मल, मगर दोनों ही सिंगुलर हैं, एक ही आदमी के लिए बात होती है, ओके, और दूसरा जो है फॉर्मल है। ये था हमारा जाइन कॉन्जुगेशन। इसके एग्जाम्पल जैसे इश बिन टीना, यहाँ पे बिन जो है वो हमारी जाइन की ही फॉर्म है, ओके। अब आता है हाइजन। हाइजन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, या फिर कहलाना या कहा जाना। इसकी कॉन्जुगेशन अगर हम देखें तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन एकदम जाइन की तरह होता है, मगर इसे हम लोग लिखते हैं इश हाइज, मैं हूँ, du heißt, you are, er heißt, he is, sie heißt, she is, es heißt, it is, wir heißen, हम हैं, we are, ihr heißt, you all are, तुम सब हो,
जी हाइजन, दे ऑल आर वो हैं, और फॉर्मल सिंगुलर में आ जाएगा जी हाइजन, यानी कि यू आर। इंग्लिश में देखिए इसका एकदम मीनिंग जो है जाइन की कॉन्जुगेशन की तरह है, मगर ये वर्ब थोड़ा दूसरी तरीके से इसका कॉन्जुगेशन होता है। इश हाइज, दू हाइस, एयर हाइस, इस तरीके से हम इस कॉन्जुगेशन को या इस वर्ब को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारी कॉन्जुगेशन हमारी आगे के वर्ब्स के लिए भी जारी रहेगी, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग कॉन्जुगेशन सीखेंगे। हर वर्ब का जो 6 कॉन्जुगेशंस बनती हैं सारे वर्ब्स की ऐसे ही पैटर्न में चलेंगी। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका रायन यूबुंग। रायन यूबुंग फ्रॉक्ट und antwortet। रायन यूबुंग, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? रायन का मतलब होता है सीक्वेंस, ओके, और यूबुंग का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। यानी कि अब आपको सेंटेंस में जो सीक्वेंस है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज बनी है। ओके, तो आपको ये समझना है कि किस तरीके से मैं पहले क्या वर्ड बोलूँगा, उसके बाद क्या वर्ड बोलूँगा, है ना। तो 1 2 3 इस तरीके से क्या क्या उसका स्टेप्स होंगे। आगे क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉक्ट und antwortet। फ्रॉक्ट und antwortet, फ्रॉग जो वर्ब है वो है फ्रागन, यानी कि पूछना, क्वेश्चंस पूछना, और एंटवर्टन का मतलब होता है जवाब देना। तो ये 2 अलग अलग वर्ब्स हैं, फ्रागन und एंटवर्टन, और ये यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, फ्रागन und एंटवर्टन। und मतलब कि एंड, फ्रागन und एंटवर्टन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल सेंटेंस कैसे होता है। जैसे डॉइच में है इश हाइज टीना, इंग्लिश कैसे बनेगा उसका? आई एम टीना, मैं टीना हूँ। इश हाइज टीना, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस को इंग्लिश में हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि कोई इन्फॉर्मेशन सामने वाले को पास की जाती है। यहाँ पे टीना डिक्लेयर कर रही है कि मैं टीना हूँ ना, इश हाइज टीना। दूसरा इसका सेंटेंस कैसे बन सकता है? फ्राग। फ्राग का मतलब होता है क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे जर्मन में? हाइज डू टीना, आर यू टीना। ओके, यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा, आर यू टीना। ओके, तो आप जवाब देंगे या एंटवर्ड। या मीन्स हाँ मैं ही टीना हूँ, या इश हाइज टीना ओरा, या इश बिन टीना। ओरा मीन्स और, या आप ऐसे बोल सकते हैं हाइजा के साथ या बिन के साथ, या इश बिन टीना। ओके, और चौथा है आपका नाइन एंटवर्ड। जब आप निगासियोन, जब आप नेगेटिव आंसर देते हैं तो आप बोलेंगे नाइन इश हाइज बेन, नहीं नहीं मैं तो बेन हूँ, इश हाइज बेन, नो आई एम बेन। तो इस तरीके से किसी एक सेंटेंस से आप 4 सेंटेंसेस बना सकते हैं, और ये इनकी सीक्वेंस रहेगी। आइए डिटेल में पढ़ते हैं सीक्वेंस और समझते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड क्या है। इश हाइज टीना, इस केस में इश जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो कि काम कर रहा है, और इस केस में कोई काम नहीं भी कर रहा, मगर हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हमारा होता ही होता है। यहाँ पे हम लोग टीना के बारे में बता रहे हैं कि इश हाइज टीना, टीना खुद कह रही है कि मैं टीना हूँ, इश हाइज टीना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा पोजीशन नंबर 1 पे आया है, उसके बाद आया है हमारा वर्ब हाइजन, और लास्ट में आया है ये हमारा वर्ब है पोजीशन नंबर 2, और लास्ट में आया है हमारा ऑब्जेक्ट टीना। इसमें आपको बता दूं कि जर्मन लैंग्वेज में हमेशा जो वर्ब है वो नंबर 2 की पोजीशन में रहता है। आप इसको रट लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा वर्ब सेकंड नंबर की पोजीशन पर ही आता है। तो इसका ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फॉर्मूला याद करना है, S + V + O, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपके ग्रामेटिक का हिस्सा है, और ये आपकी बुक में भी इसी तरीके से दिया हुआ है। तो आप याद कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला है। ओके, और आपको वर्ब हमेशा सेकेंड नंबर पे रखना है। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्या होता है कि जो वर्ब है वो नंबर 1 पे आ जाता है। हाइज डू टीना, तो यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेटेड वर्ब जो है वो नंबर 1 पे आ गया। ये देख सकते हैं आपकी पोजीशन 1 हो गई है, और ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्ब जो है वो आपका नंबर 1 हो जाएगा।
जब भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चंस में आपका नंबर 1 और आपके नॉर्मल सेंटेंस में हमेशा वर्ब रहेगा सेकंड नंबर पे। अब आ जाते हैं आपका जब आंसर देते हैं या एंटवर्ड जब हम देते हैं तो हम लोग बोलते हैं या इश हाइज टीना, यानी कि आपका अब फिर से कॉन्जुगेटेड वर्ब पोजीशन नंबर 2 पे चला गया है। जैसे मैंने बताया पोजीशन नंबर 2 ही हमेशा वर्ब की सही पोजीशन होती है। तो या इश हाइज टीना, यहाँ पे अब आपका वर्ब चला गया है नंबर 2 पर। और इसी तरीके से 9 इश हाइज बेन, तो यहाँ पर भी सीक्वेंस आपका पोजीशन नंबर 2 पर ही आपका वर्ब रहेगा। वी जो है आपका हमेशा नंबर 2 पे रहेगा, वी यानी कि वर्ब। ओके, इससे पहले भी जो है हम लोग इस पे लिख देते हैं वी जो है आपका रहेगा नंबर 2 पर। तो ये था हमारा राइनफॉल्ग। अब आते हैं नंबर 4 की एक्सरसाइज, जिसमें उसने पूछा है was sagen Sie लीज डेन डियालोग। was sagen Sie है, आप क्या कह रहे हैं? was sagen Sie लीज डेन डियालोग। लीज मतलब होता है पढ़ें, डायलॉग को पढ़ें। लेजन से ये वर्ब आया है लीज। ओके, लीज जो हमारा वर्ब है यहाँ पे, ये फिर से एक ऑर्डर है लीज देन डियालोग, डायलॉग को पढ़ें। ओके, तो ये यहाँ पे ये आपका वर्ब है लेजन, लेजन पढ़ना। ओके, तो एक बारी हम इसको पढ़ते हैं। हेलो बेन, हेलो कमल, वी गेट्स, danke, gut, und dir? Auch gut, danke. हेलो बेन, हेलो कमल, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? danke, good, थैंक्स, गुड, und du या and you, थैंक यू, मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ, और तुम? auch good, danke, I am also good, thank you. auch मतलब होता है also, मैं भी बढ़िया हूँ, धन्यवाद ना। तो ये आप छोटा सा इंट्रोडक्शन है, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे इंट्रोडक्शन है। अभी आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये ऐसे बात कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप अपनी जर्मन अभी स्टार्टिंग में पॉलिश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने और जो नए वर्ब सीखे हैं वो है गेहन। यहाँ पे देखिए गेट्स, वी गेट्स, तो गेट्स जो है यहाँ पे गेहन वर्ब है। गेहन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, गेहन, गेहन का मतलब होता है टू गो। ओके, ये वर्ब है हमारा। और दूसरा है डंक, ये जो हमने यूज़ किया है डंक, डंक का मतलब होता है टू थैंक्स, धन्यवाद देना। ओके, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको आप जितना बोलेंगे जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। फिर नंबर 5 पे आ जाता है स्पील्ट मिनी डियालोग वी इम बाइस्पील। स्पील्ट मिनी डियालोग वी इम बाइस्पील, आपको मिनी डायलॉग ऐसे के साथ खेलना है। स्पील्ट, स्पील मतलब होता है, स्पीलन का मतलब होता है खेलना। आपको ऐसे अपने इन डायलॉग्स मिनी डायलॉग्स के साथ खेलना है वी इम बाइस्पील, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है। वी का मतलब होता है जैसे, ओके, वी इम बाइस्पील, जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है। आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। हेलो कमल, वी गेट्स, danke, gut, und dir? हेलो आयशा, वी गेट्स, गुड, danke, und dir? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो वर्ब्स हैं, स्पीलन यानी कि टू प्ले, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते ये खेलते खेलते पढ़ रहे हैं। और दूसरा हमारा है दास बाइस्पील। दास बाइस्पील का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। दास बाइस्पील यहाँ पे जो है एक न्यूटर जेंडर है। जैसे मैंने कहा कि नाउन के आगे हमेशा आपको डेयर, डी और दास करके मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों की अच्छे समझ के लिए, बेहतर समझ के लिए। डेयर जो है हमारा मैस्कुलिन होता है, यानी कि ये हमारे सारे आदमी लोग की तरह होते हैं ना, मैस्कुलिन जेंडर। उसके बाद आता है डी, डी में हमारी सारी आ जाती हैं फीमेल। जितनी भी नाउन्स जर्मन में फीमेल कैटेगरी में है वो हमारी सारी डी में आ जाती हैं, एफ, फेमिनिन। ओके, और उसके बाद आता है लास्ट में दास, DAS, दास। ये दास जो है ये हमारा आता है एन, न्यूटर जेंडर।
कोई परवाह नहीं, इसको आप अभी इतना समझिए, आगे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एम मैस्कुलिन, एफ फेमिनिन और एन हो गया हमारा नॉइट्रम। तो ये 3 है। यहाँ पे das Beispiel जो है एक न्यूटर जेंडर है किसका, नाउन का ना, das Beispiel एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। फिर नंबर 6 से नंबर 8 के बीच में जो है हम लोगों को एक ही एक्सरसाइज आपके बुक में दिया हुआ है हेलो डॉइच में, जिसको मैंने एक साथ क्लब करके इसमें बताया है। नामन फ्यू मेडशन, नामन फ्यू युंगन, मख ज़्वाय लिस्टन। अब यहाँ पे आपको जो है 2 लिस्टें अलग अलग बनानी है। मख मतलब होता है बनाइए, माखन, ये वर्ब है हमारा माखन। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, इसको मैं लिख देती हूँ माखन। ये हिंदी वाला माखन नहीं है ऐसे कंफ्यूज मत हुए कि ये माखन जैसा साउंड कर रहा है, बट ये है आपका माखन। माखन MACHEN, माखन मतलब होता है टू डू, ओके। मख ज़ॉय लिस्टन, सारे क्वेश्चन जो है इम्पेरेटिव में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको बोला गया है कि कीजिए। मख ज़ॉय लिस्टन, 2 लिस्टें बनाइए, है ना। मख तो माखन का en उड़ जाएगा, रह जाएगा मख। ये भी एक ग्रामर है जो आगे आपको पढ़ाई जाएगी, अभी के लिए आप समझिए कि ये एक तरीके का ऑर्डर है। मख ज़ॉय लिस्टन, लड़की की अलग और लड़कों की अलग। मेडशन हमारा das मेडशन होता है और युंगन हमारा डेयर युंग होता है। हालांकि ये लड़की है तो डी होना चाहिए था, मगर जर्मन में आपको बात बात पर एक्सेप्शंस मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे, और ये भी एक उदाहरण है इस एक्सेप्शन का। तो आप हमेशा याद रखिए कि das मेडशन होता है, हालांकि ये लड़की है फिर भी ये हमारा न्यूटर जेंडर है। इसमें आपकी किताब में दिया गया है मिया, आयशा, लेओनी, सारा, जिमोन, स्टेफी, जबीन, यूटा, कारीन, मार्टिन, लियोन, अंक, स्टेफान, कमल, क्लाउस, मरियोन, फेलिक्स, टोबियास, बेन, जमीर und लूकास। अगर आप इंडिया में हैं तो समीर बोला जाएगा, कभी कभी आप जर्मनी अगर आप कभी गए तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई आपको ज़मीर भी कह दे, क्योंकि वो लोग इसको ज़ प्रोनाउंस करते हैं। ऐसा कई बारी होता है कि जहाँ हम जैसा बोली बोलते हैं उसी तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं ओके तो ये थी लिस्ट जिसमें आपको लड़का और लड़की का जो है काफ़ी उच्चारण भी बताया गया है, और ये बताया गया है कि किस तरह से जर्मन लड़की और लड़कों के नाम होते हैं। क्योंकि हम उनकी भाषा सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उनके कल्चर से भी रूबरू होंगे, उनके कल्चर को भी समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा दास डॉइचे अल्फ़ाबेट। दास डॉइचे अल्फ़ाबेट में हमने देखने हैं 26 अल्फ़ाबेट्स या 26 इसे कहते हैं जर्मन में, 26, 26 या हिंदी में हो गए 26। तो ये हमारे स्पेशल 26 हैं तो देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स इनके एकदम सेम है इंग्लिश के जैसे, सिर्फ उच्चारण जो है अलग है। तो चलिए एक बारी इसको पढ़ लेते हैं, आप भी बैठे बैठिए मेरे साथ इसको दोहराइएगा। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, आर, एस, टे, उ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। ये हमारे स्पेशल 26 हैं। और इसके अलावा जो हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम बिजोंडर बुक्सटाबन कहते हैं, जो हैं कि ए, यू, एस सेट। ए, यू का जो उच्चारण है, जैसे कभी वॉमिटिंग आती है तो कैसा मुंह बनता है करके, है ना। तो ये इसका उच्चारण एकदम सेम आता है यू। ये ऊ नहीं है,
हिंदी का ऊ या ऊ की मात्रा बढ़ाने से नहीं है, यू है। इसमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए कि जैसे ई के साथ कोई लास्ट में यू बोल रहा है, यू ना, यू करके इसका साउंड आता है। और लास्ट में आता है एस, सेट, इसको ऐसे बोलते हैं एस और सेट, एस सेट। ये थे हमारे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स आपको बहुत सारी जगह राइम्स में मिलेंगे जो आप डेली बच्चों के लिए बजा सकते हैं और वो उनके साथ इसको सीख सकते हैं। ओके, फिर आता है हमारा डियलॉग पुज़ल। डियलॉग पुज़ल डायलॉग का पजल है। श्राइब डेन डियालॉग इन दाइन हेफ्ट, श्राइब डेन डियालॉग इन दाइन हेफ्ट। श्राइब फिर से ऑर्डर है कि लिखिए, श्राइबन वर्ब है यहाँ पे टू राइट यानी कि लिखना, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, ये डायलॉग इन दाइन हेफ्ट, आपकी अपनी किताब में। इन दाइन, दाइन मीन्स तुम्हारी किताब में, माइन मतलब होता है मेरा, और दाइन मतलब कि तुम्हारा। अब तुम्हारी किताब में इसको लिखिए। जैसे टीचर आपको बोल रही है बच्चों अपनी अपनी किताब में या अपनी अपनी पुस्तिका में इसको लिखो या लिखिए। डियालॉग, श्राइब्ड इन डियालॉग इन दाइन हेफ्ट। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ इन्होंने स्टार्टिंग किया है। हेलो ग्रूज डिश वी गेट्स, या आप बोल सकते हैं वी हाइज डू, इश हाइज टोमास उन डू, इश हाइज ज़ारा, वी गेट्स गुड उन डियर और गुड डंक, वी आल बिस डू, इश बिन 12। उसके बाद लास्ट में चूज ऑफ विदाजेन। ठीक है, इस तरीके से आप ये एक पजल जो है सॉल्व करी है। और यहाँ पे आपने ये वर्ड देखा होगा ऑफ विदाजेन। ऑफ विदाजेन का मतलब भी होता है बाय कहना। ओके, ये जो है हमारा चूज जो है बहुत ही इनफॉर्मल है, जैसे हम जाते जाते बोलते थे ओके चूज, मगर इसको देखिए क्या है, चूस का उच्चारण है चूसना, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं चूस, एकदम ऐसा ही। इसको ना तो ज बोलना है ना जो बोलना है, इसको चूस बोलना है, चूस। ऑफ वीड जेहन, यहाँ पे फिर वीड जेहन में दो वर्ब्स हैं हमारे, एक है वीड और दूसरा है जेहन। वीड मतलब होता है दोबारा, जेहन का मतलब होता है देखना। जेहन एक क्रिया है, देखने की क्रिया। वीड जेहन मतलब कि तुम्हें दोबारा देखा जाएगा। इसी वर्ड से बना है बाय बाय, मतलब मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करूँगा। ऑफ वीड जेहन। ओके, ऑफ वीड जेहन बहुत ही हमारा फॉर्मेल है। वही अनजान लोगों से जब आप बात कर रहे हो, अगेन ये फॉर्मेलिटी की फेमिलियरिटी की बात आती है। जहाँ आप बहुत अच्छे से जानते हो अपने दोस्तों को, घर वालों को, तो आप कह सकते हो चूस। मगर आप किसी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं या सिर्फ एक दो मुलाकात ही हुई है, तो आप थोड़ा फॉर्मल बात कर सकते हैं, ऑफ विदाजेन कह सकते हैं। बहुत रेयरली सुनने को मिलता है ये वर्ड ऑफ विदाजेन, जनरली आपको चूस सुनने को मिलेगा। तो ये एक मिनी डायलॉग है, मिनी पजल है, मिनी डायलॉग है। आप भी इसको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट्स करके लिखिएगा, और मैं आपको इसका सही स्ट्रक्चर जो है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और इसका आंसर लिखिए। उसके बाद आते हैं हम लोग डी जालन। ये 10 से 23 की आपकी एक्सरसाइज सारी डी जो है डी जालन पर ही बेस्ड है। तो एक बारी हम नंबर्स देखते हैं, नंबर्स कैसे बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे इनकी जो काउंटिंग है बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ये देखिए 11, 12 इसमें दो डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ से 13 से जो है 13वें नंबर से आप देखेंगे कि द्राई के आगे जो है सेन जुड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि इसको टेक्निकली देखे जाए तो ये बोलते हैं 3 + 10, है ना। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 13 या 14, बट यहाँ पे पहले 3 बोलते हैं फिर 10, 3 + 10, द्राई + सेन, द्राई सेन। उसके बाद 4 + सेन, 14। देख रहे हैं, पहले छोटा नंबर 4 + 4 + 10 हो गया 14। 5 के बाद सेन 10,
ये देखिए सेन इसके आगे जुड़ता जाएगा, ये काउंटिंग बहुत आसान है। जेक्स, जेक्स में देखिए एस, अब यहाँ पे एक एस जो है वो हट गया है ना, ये ट्रिकी है। जेक्स, फिर सेन, जीब, सेन, आख्त, सेन, नॉन, सेन, जॉनसिश का जॉनसिश, जॉनसिश इज न्यू। यहाँ पे आपको 13 से लेके 19 में एक पैटर्न है जो समझना है कि सेन के साथ बनाना है। बाकी ये स्टार्टिंग के आपको 12 जो है बाय हार्ट करना है, जॉनसिश आपको बाय हार्ट करना है। इसके बाद जैसे आता है 21, मगर अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, ये हायर क्लासेस में फिर पढ़ाया जाएगा। आपके कोर्स के अंदर अभी 20 तक ही जो हैं लिखे गए हैं, तो अगर इससे ज़्यादा हैं और छूट गए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं उसको आपको फिर से वीडियो या फिर आपको मैं कमेंट सेक्शन पे ही लिख के बताऊंगी कि कैसे आप इसको आगे बोल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आदि जालन। तो ये है एक्सरसाइज 10 से 23 के बीच में, दोनों जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं 10 से 23 के बीच में, वो इसमें सिर्फ डी जालन आपको काउंटिंग ही एक्सप्लेन की गई है। तो सबसे पहले सुनते हैं आपकी सीडी में दिए गए एक छोटे से टेक्स्ट के, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहले इसको सुन लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज करते हैं। Was sagen Sie? Tina, wie alt bist du? Ich bin 13. Und du, Stefan? Ich bin 11. तो हमारा क्वेश्चन 1 यानी कि फ्राग 1 है, टीना वी आल्ट बिस दू। टीना तुम्हारी उम्र क्या है, या हम कह सकते हैं हिंदी में टीना तुम कितने साल की हो ना? और एंटवर्ड आइंस, आंसर आप उसका देंगे जवाब या उत्तर, इश बिन द्राई सेन। अभी आपने टेक्स्ट में सुना, उसने पूछा टीना वी आल्ट बिस दू, इश बिन द्राई सेन, आई एम 13, मैं 13 साल की या 13 वर्ष की हूँ। फिर फ्राग जॉय हमने पूछा उन दू स्टेफान एंड यू स्टेफान, और तुम स्टेफान तुम कितने साल के हो, इश बिन एल्फ, आई एम 11 years old, या मैं 11 वर्ष का हूँ। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम हमेशा आल्ट यूज़ करते हैं, यानी कि ओल्ड। तो इस तरीके से आप अपने उम्र बता सकते हैं या किसी की उम्र पूछ सकते हैं। Nummer 4 und 20, यानी कि 24. Du bekommst eine E-Mail von Ben. Lies die E-Mail oder lies die Mail. Du bekommst का मतलब होता है पाना, कोई चीज़ रिसीव करना। आपने जो है बेन से एक ईमेल रिसीव की है, और लीज दी ईमेल, आपको वो मेल जो है पढ़नी है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। हेलो, ich heiße Ben, ich bin 11 Jahre alt, wie alt bist du? Tschüss, viele Grüße, Ben। अब यहाँ पे बेन ने जो है एक छोटी सी ईमेल लिखा है, जिसका ट्रांसलेशन है हेलो आई एम बेन, मैं बेन हूँ, आई एम 11 years old, मैं 11 साल का हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, वी आल्ट बिस दू, और तुम कितने साल के हो, चूस, बाय, फीले ग्रूसे का मतलब होता है बेस्ट रिगार्ड्स, और बेन लास्ट में आपका नाम आएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली है कि जब भी हम ईमेल लिखते हैं, खासकर जर्मन में, तो हेलो के बाद कॉमा आया है, और कॉमा के बाद जो पहला आपका लेटर आएगा इश का, वो कभी भी कैप्स नहीं होगा, हमेशा वो स्मॉल लेटर्स में ही होगा। ये आपको ध्यान देना है, स्मॉल लेटर में होगा। दूसरा, आपको इसका हमेशा पहले किसको एड्रेस कर रहे हैं, हेलो, हेलो, आपको ये फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम बताना है, नेम, और आप यहाँ पे अपनी उम्र बताएंगे, नेम, और यहाँ पे अपनी एज, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे सामने वाले को, वी आल्ट बिस दू, और यहाँ पे एंड करेंगे चूज़ के साथ, बाय, फीले ग्रू से ये रिगार्ड्स हैं, ये भी आपको देना है। नंबर 2 पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो हम लास्ट में थैंक्स या रिगार्ड्स लिखते हैं ना, रिगार्ड्स, ये नहीं भूलना है आपको, रिगार्ड्स, और लास्ट में अपना नाम।
तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट है अभी क्लास 6 के लिए। जैसे जैसे हम आगे मॉड्यूल्स में बढ़ेंगे तो हम लोग अपना लेटर का थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट भी बढ़ाते चलेंगे। तो अब आपको इसका जवाब लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? लीबिया बैन, लीबिया बैन। अब यहाँ पे ली बेयर आया है, क्यों? क्योंकि बेन जो है एक बॉय है, यानी कि लड़का है ना। तो हम हमेशा लड़के के लिए क्या बोला मैंने लगाने के लिए? एयर, मतलब ही, एयर। और इसका जो आर्टिकल है वो होता है आपका डेयर। तो आप देख सकते हैं एंड में ये जो ई आर है वो कॉमन है ना। तो ये ई आर जो है वो हमेशा इसमें कैरी ऑन हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये एंड में हमेशा हम ये बताते हैं कि बेन जो है वो एक लड़का है, तो आएगा ली बेयर बेन। ओके। अगर यही लड़की होती जैसे टीना, तो हम लिखते लीब टीना, लीबे, एंड में हम ई लगाते, लीबे टीना। ओके। क्यों? क्योंकि लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गर्ल के लिए जी, लड़की के लिए हम यूज करते हैं जी। और इसका आर्टिकल जो होता है नाउन का वो होता है डी, डी आई ई। तो देखिए एंड में हमेशा ये जो है एक ई आपको दिखेगा, जिससे पता चलता है कि सामने वाला जो है लड़की के बारे में बात कर रहा है, जी या डी। और इसी तरीके से ये ई जो है आपका इसमें चले जाएगा, लीब। अभी आगे हम बहुत सारी ईमेल्स करेंगे, उसमें ज़रूर कोई ना कोई हम एग्जांपल देंगे जिसमें हमने कोई लेटर जो है या ईमेल जो है वो हम लोग लड़की को सेंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना है। लीबे बेन आपको लगाना है लड़के के लिए, और लीबे टीना अगर वो लड़की है। फिर आप इश करेंगे, यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड है कि आपको ये जो चीज़ है ना आई, वो हमेशा छोटी रखनी है कॉमा के बाद। इश हाइज क्लाउस, आपने नेम लिखा। इश बिन 12 यारा आल्ट, अपनी एज बताई। चूस फील ग्रूस क्लाउस, यहाँ पे कोई कॉमा वामा नहीं आता है फीले ग्रूसी के बाद। ओके। ये एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे हम लोग इसको कंटेंट को भी बढ़ाते चलेंगे जैसे जैसे हमारे मॉड्यूल्स आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है एक ग्लॉसरी जो कि आपकी मॉड्यूल 1 के लेक्सियन 1 हलो में यूज़ हुई है। ये सारे वर्ब्स हमने यहाँ यूज़ किए हैं। मैं इसको एक बारी रीड आउट कर देती हूँ और आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी पे मैंने ये रखा है। आप इसका एक प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट या कलर, जैसा आप चाहें, और उसको अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं। ये बहुत हैंडी है और आपको कुछ भी ना तो मोबाइल देखने की ज़रूरत है ना बुक देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप सिर्फ देख सकते हैं और इसको अपने एग्ज़ाम से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हाइजन, लेजन, एरगैंजन, फ्रागन, गेहन, डंकन, शराइबन, एंटवॉर्टन, स्पीलन, सुहरन, जाइन, बिकॉमन। ये हमारी सारी की सारी क्या है? क्रियाएं हैं जो हम काम करते हैं। ये वो है जाना, आना, खाना, पूछना, धन्यवाद देना, लिखना, उसका जवाब देना। ये सारी क्रियाएं हैं, हमारे एक्शंस हैं, है ना, जो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। दूसरा जो होता है वो होते हैं नाउन्स, यानी कि संज्ञाएं। इसमें हमने जर्मन में 3 तरीके के नाउन्स देखे हैं, डेयर, डी और डास। इसी तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि जर्मन ग्रामर जो है सबके सब नाउन बेस्ड हैं। अगर आपको नाउन सही से नहीं पता है कि ये मास्कुलिन है, फेमिनिन है या नॉइटर है, तो आप आगे की ग्रामर एकदम गलत ही लिखेंगे क्योंकि हर चीज़ इसी पर बेस्ड है। इसीलिए अभी आप छोटी क्लास में हैं, अभी से आप इसको अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए और अच्छे से याद करना शुरू कीजिए, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेयर बाउस्टाइन यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, डेयर रायन सीक्वेंस, डेयर युंग बॉय, डेयर व्यूफुल क्यूब। जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे क्यूब्स यूज़ करते हैं, ये वही क्यूब है, व्यूफुल उनको कहते हैं। ओके। डेयर नाम नेम, डेयर हेयर यानी कि मैन के लिए हम लगाते हैं जैसे मिस्टर ना, मिस्टर स्टीफान, तो हम लोग डेयर हेयर कहते हैं।
der Tag, day, der Morgen, morning, der Abend, evening। फिर फेमिनिन नाउन्स में आ जाते हैं डी यूबुंग, प्रैक्टिस करना या एक एक्सरसाइज को भी डी यूबुंग कहा जाता है। डी जाल, नंबर। डी ईमेल, ईमेल को ईमेल ही कहते हैं क्योंकि ईमेल जो है इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश वर्ड्स को मोस्टली जर्मन में भी इंग्लिश वर्ड्स की तरह ही कहा जाता है। डी एंड वॉट, आंसर। डी लॉयट, पीपल। डी नाख्त, नाइट। अब यहाँ देखिए der मॉर्गन, der आबेंड, der टाग, ये सारे के सारे हम लोग पहर बता रहे हैं कि सुबह है या दिन है या फिर शाम है, मगर डी नख्त, रात जो है वो एक्सेप्शन में है। डी नख्त जो है नाइट है, नाइट होती है, और डी है, डी नख्त, है ना। तो जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, तो आपको याद रखना है जो रात है वो लड़की है, डी नख्त ना फेमिनिन है। डी फ्राउ, यहाँ फ्राउ का स्पेलिंग गलत है, सॉरी, इसको आपको है ना FRAU, फ्राउ, ओके, डी फ्राउ। फिर आता है नॉइटर नाउन्स, नॉइट्रम, दास बाइस्पील यानी एग्जाम्पल, दास मेडशन, गर्ल। अब यहाँ पे फिर से देखिए डी नख तो आपको एक देखना है, ये एक्सेप्शन है। दास मेडशन, जैसे मैंने बताया वीडियो के दौरान कि आपको एक्सेप्शन बहुत सारे दिखने वाले हैं। दास मेडशन, देखिए लड़की है, गर्ल है, मगर न्यूट्रल जेंडर में है, जबकि लड़की को होना चाहिए था डी में क्योंकि फेमिनिन है, मगर ऐसा नहीं है, दास मेडशन होता है, ये आपको याद रखना है, मगर डी फ्राउ होता है ना। बट अगर छोटी लड़की है, गर्ल, तो हम दास मेडशन ही कहेंगे। दास अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स, दास फोटो, और इंग्लिश में होता है पी वाला फोटो ना, और जर्मन में हम लोग कहते हैं फोटो, एफ से शुरू होता है। दोनों का आवाज़ एक ही है, उच्चारण एक ही है, फोटो फोटो, मगर लिखना अलग है, दास फोटो। फिर आता है दास स्पील यानी कि गेम, जब आप गेम खेलते हैं, गेम हो गया स्पील, और गेम को खेलना हो गया स्पीलन, ठीक है, वो हमारी क्रिया हो गई, ये हमारा नाउन हो गया है। और लास्ट है दास हेफ्ट यानी कि नोटबुक, और हिंदी में कहते हैं इसको पुस्तिका। तो ये थी आपके कुछ नाउन्स जो इस लेसन 1 में हमने मॉड्यूल 1 के अंदर देखे। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इनके साथ शेयर कीजिए जो लोग जर्मन पढ़ रहे हैं स्कूल में। और अगर आप नए दर्शक हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा मेरे चैनल से, ज़रूर सब्सक्राइब करके, और जो इसका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस अवेलेबल हों। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है किरण जर्मन क्लासेस। वहाँ पर मैं सारे वर्ब्स या फिर छोटी छोटी इमेजेस पोस्ट करती रहती हूँ। उसके आप प्रिंट स्क्रीन लेके फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। आप एक बारी विज़िट कीजिए और देखिए कि किस तरह से आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। और फ्लैश कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं खेलने के दौरान, और उससे आप नए नए वर्ड्स रोज़ पढ़ भी सकते हैं और उनको आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है हिंदी इंग्लिश टू जर्मन। वहाँ पर भी मैं खूब सारे नए नए पोस्ट अपने डालती हूँ। और यूट्यूब चैनल पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जर्मन लैंग्वेज के B1 तक। तो अभी आप क्लास 6 में हैं तो क्लास 6 के लिए आप A1 लेवल का जो वीडियोस हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो कोई इंग्लिश में देखना चाहता है तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट्स मुझे इसके रिगार्डिंग मिलेंगे तो मैं ये वीडियो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाऊँगी। If somebody wants to watch this video entirely in English, then please do write to me in comment section, and the more comments I will get, then only I am going to make this video in English for you. Once again, thanks for watching, और जल्दी ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय und tschüss।